पहला और आखिरी यही थे। हेलो, नमस्ते सबको। ट्रेंड के मुताबिक जो मदर्स डे है उस हिसाब से हैप्पी मदर्स डे। वैसे हर दिन उन्हीं का होता है तो नॉट सेपरेट, लेकिन मदर्स डे पे आज बात करूंगा पिताजी के बारे में। और पिताजी के बारे में अभी वो भारी भरकम बातें सुनी, गला भराया, तो अभी थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश करूंगा। बात है उस पिताजी के बारे में जिसने यहाँ बैठी हुई मेरी माताजी को अपनी पत्नी के रूप में पाने के लिए और उसके बाद मुझे उनका बेटा बनने का सौभाग्य देने के लिए जो प्रेशर झेला। सबके मन में सवाल आएगा, दिलो दिमाग का प्रेशर होगा। गलत, प्रेशर था पेट का। शौचालय की बात है, कोई वल्गारिटी नहीं है, सभी अनुभव करते हैं हर सुबह। तो पिताजी को इस बारे में बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सुबह हुई नहीं, दौड़ लगाई नहीं। पेट साफ करने में उन्हें कभी दिक्कत नहीं आई। सुबह होते ही सब कुछ रिलीज। लेकिन जिस दिन मम्मी को देखने वो जा रहे थे मुंबई, उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जूनागढ़ से निकले, सुबह मुंबई पहुंचे, सांता क्रूज बस स्टॉप पे उतरे, जाना था जुहू। सुबह हो गई मामू, तो प्रकृति ने अपनी पुकार शुरू कर दी। लोकल बस पकड़ ली, बेस्ट की बस, आप सबको याद होगा। अब लोकल बस में सफर था सांता क्रूज से जुहू तक। रास्ते में खड्डे भी आए, स्पीड ब्रेकर भी आए। अब वो बेस्ट के ड्राइवर को कौन समझाए कि भैया थोड़ा धीरे, वरना पेट का वेस्ट जो है बाहर निकल जाएगा। इमेंस प्रेशर के साथ लैंड हुए जुहू बस स्टॉप पे। दूसरे ही पल पिताजी को ख्याल आया कि इस हालत में जाएंगे ससुराल, होने वाले ससुराल। अगर जाएंगे तो हल्के होकर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं भाई, हल्के होकर ही जाएंगे। अब आप सोचिए कि लड़की देखने आप जा रहे हैं। सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई लड़की कहाँ है। अब उसकी जगह ये पूछे कि टॉयलेट कहाँ है। हम कहते हैं कन्या को बुलाइए, टॉयलेट दिखाइए। वो बोलते हैं ना, वो गजब बेइज्जती। तो पिताजी को किसी ने बताया था कि वहां पे बीच है, जुहू बीच। बस फिर क्या था, लोग जाते हैं समुद्र की लहरों का मजा लेने के लिए। पिताजी पहुंच गए पेट में जो लहरें उठ रही थी उसकी सजा से बचने के लिए। अब उससे अच्छी जगह उस वक्त कोई दिखी नहीं। सुलभ शौचालय आसपास कहीं दिखा नहीं, तो समुद्र से ज्यादा अब क्या ही बोलूं। जैसे तैसे करके पहुंच गए जुहू बीच। अब पिताजी ने एक नियम बनाया था कि अनजान जगह पे ये नौबत आ जाए कि पेट साफ करना पड़ेगा, तो पहले ये चेक कर लो कि पानी पर्याप्त है या नहीं। क्योंकि एक बार यहां से माल सप्लाई होना शुरू हो गई और फिर भगवान न करे पता चला कि पानी तो है ही नहीं, वो भी उस जमाने के सुलभ शौचालय, तो फिर वो खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो शौचालय तो दिख गया, दौड़ लगाई, पहुंच गए। बोले ना किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पानी चेक किया, पानी नहीं, प्रेशर बढ़ रहा। क्या करे। एक सोडा की दुकान दिखी, तो पहुंच गए वहां पे।
उधर गाना बज रहा था जख्मों पे नमक छिड़कता हुआ, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। अरे भाई, कौन सा दिल, कौन सा प्यार, ये पेट है और पेट के अंदर का ब्लैम ब्लैम ब्लैम। सोडा लेने से पहले दिमाग की बत्ती चली। उस जमाने में आप सब जानते होंगे, वो गोली वाली सोडा ऐसे, अब वही सोडा थी। अब उनको लेते तो आधा पानी तो गैस के साथ ही बाहर निकल जाता, तो फिर इस गैस का क्या करते? सिर्फ और सिर्फ पेट साफ करना तो जरूरी नहीं होता ना भाई, उसके बाद की चीजें होती है। व्हाई शुड आई इलैबोरेट? तो सोडा का विचार कैंसल कैंसल कैंसल। अब डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही पिताजी को नारियल पानी का सहारा। दूर दराज एक दिख गया नारियल पानी वाला, दौड़ लगाई, दौड़ के प्रेशर बढ़ा। वहां पे फिर एक गाना बज रहा था, पर्टिकुलर लाइन सुनाई थी, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार। अरे भाई, कैसे धक्का मार दे, पेट्रोल डीजल सब कुछ निकल जाएगा, ऐसे धक्का नहीं मारा जाता। बोले बड़ा वाला नारियल पानी दो। अब नारियल पानी तो ले लिया, अब नारियल पानी से वो काम थोड़ी होगा जो रेगुलर पानी करता है। अब क्या करें, दो रास्ते बचे थे, या तो जो वो नारियल पानी थे वो आप गटक जाओ और वैल्यू फॉर मनी वो पी लो। दूसरा रास्ता जो भी है उसको वेस्ट कर दो, जाने दो, नारियल पानी खाली कर दो। अब पिए तो भी मुसीबत। अब नारियल पानी अंदर जाएगा तो सुबह से जो भरा पड़ा था उसका क्या? फिर भी सोचा चलो पी लेता हूँ। आधा पिया, जान हलक तक आ गई। बोले भाई अब बहुत हो गया, आधा वेस्ट कर दिया, तो नारियल पानी खा लिया। अब समुंदर की लहरें ही थी जो वो पेट की लहरों को शांत कर सकती थी। वापस पहुंचे किनारे पे, समुंदर की लहरों से वो नारियल में पानी भरने का प्रयास किया। अब लहरें ए मोटी मोटी और छेद इत्तू सा, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वापस गए, बोले छेद को बड़ा कर दो भाई, छेद बड़ा किया। फिर समंदर की ओर गए, जैसे तैसे करके पानी भरा, फिर पहुंच गए सुलभ शौचालय। अब आखिरी, अब शौचालय में या तो टम्बलर होगा या बाल्टी होगी, ये तो नारियल पानी है, हम तो अपनी पोजीशन ले लेंगे, इसका क्या करें। अब तय कर लिया था कि पहुंच के रहूंगा होने वाले ससुराल। बस फिर क्या था, वो तो इंडियन पोजीशन थी। इंडियन पोजीशन में बैठे, जैसे तैसे करके एक हाथ से दरवाजा पकड़ा और एक हाथ से नारियल को पकड़ा और उसे टिकाया। और फाइनली जो हुआ, जिसका सुबह से इंतजार था, सब कुछ रिलीज हुआ और नतीजा ये आपके सामने है और ये है। आखिर में इतना सिर्फ कहूंगा कि हम सब ने ये महसूस किया होगा शायद कि हमारे माँ बाप ने अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे प्रेशर्स झेले होंगे, लेकिन ये शायद वो पीढ़ी थी कि जिन्होंने हमें खुश रखने के लिए कभी प्रेशर रिलीज नहीं किए और शायद हमने वो कभी अनुभव नहीं किए। धन्यवाद।